अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे माशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो लाहौर में एक मौजूद होती हैं एक हस्ती आगा जवाद नकवी साहब। उनकी एक किताब है और वो किताब नहीं, वो बारूदी सुरंग है एक तरह से, कि जो भी उस बारूदी सुरंग के करीब जाएगा या उसके साथ हाथ पांव टच करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान की नफ़रत में इतना बारूद आलूद हो जाएगा कि फटे बिना फिर चारा नहीं है। उस किताब का नाम आप देखिए, इमामत की सरजमीन पर अजनबी साए। इमामत की सरजमीन ये किसको कह रहे हैं? अजनबी साए कौन है? इस किताब के अंदर क्या कुछ है ऐसा कि जिसको मैं बारूद कह रहा हूँ, मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ और आप इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। देखिए, मैं जब भी जवाद नकवी या इस जैसे किरदारों के बारे में बात करता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर नफ़रत की बुनियाद रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर नफ़रत के बीज बोते हैं, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान में शिया सुन्नी तफरीक की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो इस बात का बिलीवर है कि पाकिस्तान, पाक सरज़मीन एक ऐसा वतन है, एक ऐसी सरज़मीन है जिसमें सुन्नी भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, दीगर लोग भी रहते हैं, दीगर मज़ाहिब भी रहते हैं, दीगर मसालिक भी रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छा पाकिस्तानी बन के सुन्नी रहेगा तो उसको रहने का हक़ है, शिया रहेगा उसको रहने का हक़ है। सुन्नी अगर गलती करे उसको सज़ा होनी चाहिए, शिया अगर गलती करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सुन्नी को हुकूक मिलने चाहिए, शिया को भी हुकूक मिलने चाहिए। मैं इस शिया सुन्नी तफरीक का पाकिस्तान के अंदर कायल नहीं हूँ, ठीक है? चे जाए कि मैं किसी फ़िरका वारियत की बात करूँ। लेकिन याद रखिए, वो लोग जो नफ़रत की बुनियाद रखते हैं और उनकी नफ़रत की बुनियाद पाकिस्तान को ताराज करने में है। उनकी नफ़रत की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ो और तहो-तेह कर दो इस निज़ाम को और यहाँ पे खुमैनी इनक़िलाब बपा कर दो। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बोलना अगर फ़िरका वारियत है, तो ये फ़िरका वारियत मैं हज़ार बार करता रहूँगा। तो वो लोग जो ज़्यादा तौर पे हमेशा उनको ये लगता है कि बस जो भी इनके बारे में बात कर रहा है, जो भी ज़रा शिया सुन्नी इस मसले पे बात करेगा वो हमेशा फ़िरका वारियत ही होगी, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बराहे करम इस फ़ैशन से निकल आइए। ये फ़िरका वारियत का जुमला भी एक फ़ैशन बन गया है अब। थोड़ा-सा रियलिस्टिक भी हो जाइए। आपको ये बात यकीनन मालूम होगी और आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को, किसी भी सरज़मीन को दुश्मन उतना नुकसान नहीं पहुँचा सकते जितना अपनों के लिबादे में छुपे हुए मुनाफिकीन पहुँचा सकते। मैं किसी को मुनाफ़िकत का सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहा, लेकिन ये बात उसूल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अगर आप अपने उसी फ़ैशन से बाहर नहीं आएँगे तो आपको खोटे और खरे की पहचान कैसे होगी? अगर कोई सुन्नी, अगर किसी और मसलक वाला पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो आपके ये भाई उसके खिलाफ सबसे पहले मैदान अमल में होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर जवाद नकवी करेगा या कोई और करेगा, हम बबांगे दोहल बोलेंगे। तो अब आ जाते हैं इस किताब के ऊपर जिस पर हमने बुनियादी तौर पे बात करनी है आज की इस वीडियो में। इस किताब के अंदर बुनियादी तौर पे जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये किताब उन खुतबात का मजमुआ है जो आगा मोहतरम जवाद नकवी साहब ने 2015 में अपने बल्तिस्तान के दौरे के मौके के ऊपर फरमाए थे। मुख्तलिफ खिताबात हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी हैं, उलमा के साथ भी हैं, आम आवाम के साथ भी हैं। 191-92 पेजेस की ये किताब है। इस किताब को मैंने मुकम्मल पढ़ा है जब मैं आपके सामने आकर बैठा हूँ और इस किताब के आखिर में फिर एक मारूज़ी सवालात की फ़हरिस्त भी दी गई है कि जिसको हल करने से ये पता चल जाएगा कि आपने किताब मुकम्मल पढ़ी है कि नहीं। मैंने वो सारे सवालात भी ठीक हल किए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस किताब के ऊपर। टॉपिक्स क्या हैं? बुनियादी तौर पे इस किताब के अंदर उन्होंने बल्तिस्तान के नौजवानों को ये बताने की कोशिश की है कि तुम अल्लाह ताला का तोहफ़ा हो। तुम इस बल्तिस्तान में इसलिए पैदा किए गए हो ताकि तुम खुमैनी इनकिलाब का तसलसल जारी रख सको। तुम बाकियों से बहुत अलग हो। तुम पाकिस्तान को नूरानी कर सकते हो। तुम वो ग्लेशियर हो जिसको बिल आखिर फटना ही होगा। ये सारी चीज़ें मैं आगे पढ़कर आपको बताऊंगा। इसी तरह इन्होंने इस किताब का उन्वान रखा है इमामत की सरजमीन पर अजनबी साए। मैं इस किताब को पढ़कर जवाद नकवी साहब के लिए ये उन्वान ज़रूरी समझता हूँ सजेस्ट करना कि पाक सरजमीन पर खुमैनी साए। ये पाक सरजमीन पर खुमैनी साए की तरह मंडला रहे हैं और इनका मकसद, अल्टीमेट मकसद, जो इस किताब से आपको वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर खुमैनी इनकिलाब तर्ज का एक खूनी इनकिलाब बपा करना चाहते हैं। आप लिबरल हैं, आप सेकुलर हैं, आप मजहबी हैं, कोई भी हैं, आप किसी भी मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई किसी और नज़रिए को नाफिज करने की कोशिश करेगा, क्या आप उसको मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कह सकते हैं, समझ सकते हैं? आप मुझे बताइए। हरगिज़ नहीं समझ सकते। आप किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान में बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जवाद नकवी साहब अगर ऐसी बात करेंगे तो वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त क्यों होंगे?
मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार ये किताब ज़रूर पढ़ लें। आपकी आंखों से लहू ना आने लग जाए तो मुझे आप शिकवा कीजिएगा, इतनी नफरत है इस किताब के अंदर। ये जो अभी स्कर्दू के अंदर आपने देखा, 2 आर्मी के नौजवानों को जिंदा जलाना, वहां आर्मी पब्लिक स्कूल को आग लगाना, अवामी अमलाक को नजर आतिश करना, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जला के राख कर देना, फिर वही बल्ती नौजवान यहाँ कराची के अंदर जिनको गोलियां लगी हैं, जितने नौजवानों को, उनमें अक्सरियत बल्ती नौजवानों की है। वो क्यों? वहां भी बल्ती, वो तो ज़ाहिर वहां रहते थे तो उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, और यहां दूसरे शहरों में भी बल्ती नौजवान। ये सारी जो बरंगेख्तगी है, ये सारा जो जज्बा उनके अंदर भरा हुआ है, वो जवाद नकवी साहब ने जाकर भरा है। इसी तरह उन्होंने एक और टॉपिक ये बार बार इस किताब में जिक्र किया कि उन्होंने बल्तिस्तान को जो है तशबीह दी है जनूबी लबनान से, बार बार कि तुम जनूबी लबनान की तरह हो, जिस तरह वहां हिजबुल्लाह है जिससे आज पूरी दुनिया डरती है, तुम भी हिजबुल्लाह हो। इसी तरह एक और टॉपिक इसमें जिक्र किया गया कि अगर तुमने आज अपनी तशख़्ख़ुस की वो जो है हिफाजत नहीं की तो यहाँ भी वही होगा जो फ़लस्तीन में हुआ। जिस तरह फ़लस्तीन इसराइल बन गया, इसी तरह तुम्हें भी तुम्हारी शनाख्त तब्दील करके पता नहीं क्या कुछ बना दिया जाएगा। अब ये नहीं पता कि वो इसराइल किसको समझते हैं और फ़लस्तीन किसको। फ़लस्तीन तो ज़ाहिर है उन्होंने बल्तिस्तान को समझते हैं, इसराइल कौन है यहाँ? इस सवाल के जवाब आप खुद दे सकते हैं बेहतर। तो सारे ताने बाने जितने घुमा के इस किताब में मिलते हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार, पाकिस्तान के निज़ाम को अपने कंट्रोल में लेके वहाँ खुमैनी निज़ाम का निफाज, ये सब, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके लिए वो वहाँ के नौजवानों को उभार रहे हैं, उनके जज्बात को जो है वो इश्तियाल दिला रहे हैं, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ इक़्तिबासात पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहले एक बड़ी जसारत उनकी कि जिस तरह मैंने कहा ना कि पाक सरजमीन पर खुमैनी साये, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह मायदे की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है आज आप पर। ये कितनी मुकद्दस आयत है और किस मौके के ऊपर ये आयत, क्या इसका मुकद्दस मफहूम। और जब ये आयत नाजिल हुई थी हुजूर का खुशी से क्या ठिकाना नहीं था कोई। दीन का इत्माम हुआ, दीन मुकम्मल हो गया। हजरत क्या फरमा रहे हैं कि नहीं बल्तिस्तान वालों, तुम पर ये दीन मुकम्मल नहीं हुआ है अभी तक। खुदावंद तबारक ताला ने अपनी नेमत की तत्मीम के लिए एक कौम को मुंतखब कर लिया है और मुझे यकीन है यही वो खित्ता है। इस खित्ते के उलमा, मोमिनीन और जवानों के ज़रिए खुदावंद तबारक ताला ने ममलिकत पाकिस्तान पर अपनी नेमत को तमाम करना है। तमाम नेमत निज़ाम विलायत का नाफिज होना है। इसलिए खुदा ने यह खित्ता पहाड़ों के अंदर मैसूर करके किला बनाकर इसके अंदर आशिकान अहले बैत को पैदा किया, ताकि ये फोर्स इस किले के अंदर बैठ कर तैयार हो, आमादा हो, उसे पता हो कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें खुदा ने क्यों इतनी नेमतें दी हैं, हमें क्यों परवरदिगार ने इतना नवाजा है। इसलिए इतना नवाजा है कि ये फोर्स तैयार हो, अपने अंदर आग भरे और जला दे 2 फौजी जवानों को। इसलिए तैयार किया है कि ये फोर्स यहाँ इस किले में तैयार हो, यहाँ से निकले और पाकिस्तान के हर शहर में जाके आग जला दे, खुमैनी के नाम पे, ईरान के नाम पे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। यानी इनके नज़दीक बल्तिस्तान वालों पे अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वाली जो आयत है, ये अभी तक सादे की नहीं आती। अभी टाइम है भाई, कच्चे हैं वो अभी, नाउज़ुबिल्लाह। आप अंदाज़ा लगाइए। इसी तरह ये साहिब खुमैनी के बारे में अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इस किताब में, आयत मुहकम खुदा। ये कहते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे ज़माने में पैदा हुए जिस पर खुदावंद तबारक व तआला ने अपनी तमाम नेमतें तमाम की। यानी असरे इमाम खुमैनी और असरे इनकलाब इस्लामी, इस नेमत पर हमें खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए, वगैरह वगैरह आगे बात कर रहे हैं। हमारे उस्ताद और मुफस्सिर अज़ीम उश्शान और हकीम इलाही हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली पत्नी कौन कौन फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान गवाही दे रहा है कि आयात 2 किस्म की, आयात मुतशाबिहात और आयात मुहकमात, और जो लोग आयात मुहकमात को छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ जाएं, उससे तमस्सुक करें, उनके दिलों में गुमराही है, वो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। इसी तरह खुदावंद ने आयात उज़्ज़ाम को भी संवारा है और इमाम खुमैनी आयत मुहकम खुदा हैं, और इस आयत मुहकम की पैरवी जो करेगा वो हिदायत पाएगा, इस आयत मुहकम की जो इत्तिबा करेगा वो हिदायत पाएगा। हमने अपने ज़माने में देखा और फ़लाँ फ़लाँ आगे, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब आप ये देखें, ये इतने मोतदिल बनते हैं, कितने मोतदिल बन के, और ऐसे लगता है कि इनसे मोतदिल, इनसे लॉजिकल आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन इनकी आप गुफ्तगू देखें। खुमैनी को खुदा की पता नहीं कौन सी मुहकम आयत बना दिया है, और उसकी पैरवी वाला ही हिदायत याफ्ता है, जो उसकी पैरवी नहीं करेगा वो हिदायत पा ही नहीं सकता। गोया खुदा नाउज़ुबिल्लाह कुरान की आयत बना दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान ही वो हमारे पास बुनियादी दस्तूर खुदा है कि जिसको अगर कोई मानेगा तो हिदायत पाएगा, नहीं मानेगा तो हिदायत नहीं पाएगा। इन्होंने खुमैनी को उस लिस्ट में ला के खड़ा कर दिया, उस फहरिस्त में ला के खड़ा कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि
इन इन चेहरों को जिनको हम देखते हैं कि बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े इत्तेहाद और इनसे बड़ा मुस्लिम उम्मत, इनसे बड़ा दर्द दिल रखने वाला, इनसे बड़ा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला और इनसे बड़ा तो पता नहीं जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल कोई हो ही नहीं सकता। जबकि ये साहब अपनी इसी किताब में आगे एक और जगह लिखते हैं और ये किताब का सफ़ा नंबर है 70। यहाँ पे इन साहिब के नज़दीक जो मेहराब है ना, मेहराब वो तो मुबारजे की अलामत है। मेहराब हरब से निकला है क्योंकि इनके इमाम खुमैनी साहब के नज़दीक वो मेहराब की तशरीह ऐसे करते थे कि मेहराब हरब से है और हरब का माना जंग है, लिहाजा मेहराब से तो मुबारजे की जंग की बात ही होनी चाहिए। जबकि कुरान की आयात और अहदीस मुबारक भरी पड़ी हैं। वमन दखलहु काना आमिना, मस्जिद हराम जो तमाम मसाजिद की माँ है, उसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मस्जिद जो इसमें दाखिल हो गए अमन। तो मसाजिद को अल्लाह अमन कह रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अमन की, सुकून की, सलामती की जगह करार दे रहे हैं। लेकिन ये साहिब इनकी तशरीह अनोखी है। ये चूँकि इनका इमाम खुमैनी जिसका ये साया है पाक सरज़मीन पर, वो चूँकि ये कहता है कि इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि मेहराब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ हर्ब से निकला है। हर्ब का मतलब होता है जंग और मेहराब यानी हर्ब की जगह, जंग की जगह। और इसमें जो खड़ा हो वो कौन है? वो कौन इसमें जो खड़ा है दर हकीकत वो इमाम है। इस इमाम को कहा गया है वो एक मोर्चे में आके खड़ा हुआ है और आपको कहा गया है कि इसके पीछे जाकर खड़े हों और जैसे वो अमल करता है आप भी वैसे दोहराते जाओ। इसलिए खुदावंद तबारक व तआला ने बशर के लिए जो निज़ाम बनाया है वो निज़ाम इमामत है, निज़ाम इमामत व उम्मत है। सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से सलावात। ठीक है। अच्छा, फिर जनूबी लबनान की मैंने आपको बात की कि इन्होंने इस किताब के अंदर बार बार बल्तिस्तान को जनूबी लबनान से तशबीह दी है और जनूबी लबनान के साथ साथ वहाँ के नौजवानों को कहा कि भाईजान तुम ग्लेशियर जो है ना पिघलने वाले ग्लेशियर बनो, फटने वाले। ये जामिद ग्लेशियर किसी काम का नहीं है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ये जो जनूबी लबनान वाला एक एंगल है ना, इस पर थोड़ी सी आपसे मैं बात करता हूँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है क्योंकि हिजबुल्लाह जनूबी लबनान से उठी थी, लबनान को तबाह बर्बाद करके। आज पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान को लबनान बनाना चाहते हैं, शाम बनाना चाहते हैं, इराक बनाना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं कहते। ये भाईजान इनका ये पूरा मंसूबा है, उसके लिए अपने नौजवानों को ये तैयार करते हैं। और ये फिर कहते हैं हिजबुल्लाह जो एक आशूर मनाती है, आज लबनान की सरजमीन पर हिजबुल्लाह का शिया जवान जो साल में एक आशूर मनाता है, आज पूरे तशय्युओं का सरताज बना हुआ है और पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज्जत बना हुआ है। तागूत से, ईरान से इतना नहीं डरता जितना हिजबुल्लाह से डरता है और वगैरह वगैरह। आगे कहते हैं कि ये हिजबुल्लाह कौन है? ये तशय्युओं का एक ज़ख़ीरा है, एक इलाही ताकत है जो खुदा ने लबनान के पहाड़ों में रखी हुई थी, जिस तरह अभी बल्तिस्तान के पहाड़ों में ये ताकत रखी हुई है। यही कहना चाह रहे हैं उनको। सदियों तक पलती रही, पनपती रही, उस वक़्त तक कि जब एक खुमैनी बुत शिकन, एक रूहुल्लाह पैदा हो जाए जिस ग्लेशियर को पिघला कर इन्हें आशूर की हकीकी तालीम दे। यह आशूर था जिसने लबनान का ग्लेशियर पिघलाया, यह आशूर था जिसने इस ग्लेशियर को दरिया बनाया, जिसने दरिया को तूफ़ानी किया, फिर दरिया में तुग़यानी ईजाद की और इस तुग़यानी ने आज तबाही बर्बादी फैला दी साल में। अच्छा, आगे ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि लबनान में भी और ईरान में भी दोनों जगह एक बार आशूर मनाई जाती है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें 2 बार आशूर मनाई जाती है और उसी को बुनियाद बनाकर ये उन नौजवानों को कह रहे हैं कि खुदा के बंदो जो एक आशूर मनाते थे वो तो फट गए, वो तो तूफान बन गए, उन्होंने तो तबाही और बर्बादी मचा दी, अपने अलावा सबको ताराज कर दिया। तुम लोग तो 2 आशूर मनाते हो, अभी तक क्यों बैठे हो, क्यों जमे हुए हो ऐसे? क्या कह रहे हैं, मैं खुद पढ़कर सुना देता हूँ। हजरत का फरमान आपको कहते हैं इस कौम के अंदर साल में 2 दफ़ा आशूरा मनाते हैं, साल में 1 दफ़ा आशूर काफ़ी है कौम का ग्लेशियर पिघलाने के लिए। लेकिन वो जवान और वो कौम जो साल में 2 दफ़ा आशूरा के मरहले से गुजरें, लबनान में एक आशूरा होता है, ईरान में एक आशूरा होता है। जिस कौम को अल्लाह ने एक आशूरा की तौफीक दी, इस एक आशूरा का नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। जी, हमने देख लिया, शाम में, लबनान में, इराक में, यमन में, हर जगह देख लिया हमने। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नतीजा है, बेहतरीन। लेकिन जिस कौम को खुदा ने 2-2 आशूर दिए हों, यानी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी शिया कि साल में 2 दफ़ा आशूर मनाओ, 2 दफ़ा आशूर मनाने वाली कौम वो काम करे कि हिजबुल्लाह भी इस पर फ़ख्र करे। सुभान अल्लाह, एक बार फिर बुलंद आवाज़ से सलावात। ईरान भी इस पर फ़ख्र करे, फिर सलावात। ठीक है कि 2 आशूरा हैं, 2 फुर्सतें हैं हमें साल में मिलती हैं। ये 2 फुर्सतें जो इन्होंने 2 फुर्सतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इसके लिए एक और पेज है जिस पर इन्होंने इसकी वजाहत की है, वो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। उस पर इन्होंने लिखते हुए ये भी कहा है, ये बात ज़्यादा आगे बताना मत, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये किताब अब्दुल वदूद के हाथ लग जाएगी किसी दिन। खैर,
अच्छा, हमने आशूरा को रस्म बना लिया, हमें आशूरा की हकीकत की तरफ जाना है, हमें आशूरा की रूह की तरफ जाना है। रूह आशूरा और हकीकत इस ग्लेशियर को पिघलाएगी और इसका दरिया बनाएगी, इस दरिया में तूफ़ान ईजाद करेगी और वो तूफ़ान दर हकीकत उस तूफ़ान को निस्त व नाबूद कर देगा। उस तागूत के चेले चपाटे सारे इस तूफ़ान और तुग़यान के अंदर गर्क हो जाएंगे। बल्तिस्तान के अंदर ये तकरीर हो रही है। अब बल्तिस्तान के नौजवानों को ये कौन से चेले चमांडे तागूतों के बारे में तैयार कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ऑनेस्टली, ठीक है। यानी ईरान के सामने चलो ज़ाहिरन इसराइल था, दीगर ताकतें थी, लबनान के सामने इसराइल की ताकत थी, ठीक है। यहाँ बल्तिस्तान वालों के सामने कौन है तागूत? प्लीज़ बताइए मुझे आप कहने देंगे या आप खुद इसका जवाब दे देंगे? आपको पता है मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ और इसका जवाब भी आपको पता है। अच्छा, ये जो आशूर वाली बात इन्होंने की ना, 2 फुर्सतें, ये 2 फुर्सतें इन्होंने आगे इसकी वजाहत की है। ये जो जुलूस निकालता है ना बड़े-बड़े आशूरा के और रोड बंद और सब कुछ पूरा यरगमाल होता है सेटअप, ये सादा मामला नहीं है। ये जवाद नकवी साहब बता बैठे हैं ये हम ऐसे आपको कहते थे, आप नहीं मानते थे, खुद वो बताया उन्होंने। मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। ये देखें 107 नंबर पेज है इस किताब का। अच्छा, एक राज की बात भी आपको आराम से कह दूं, मैं भी चलो आराम से कह देता हूँ। इसको आप ज़्यादा आगे मत फैलाना, आप भी ज़्यादा आगे मत फैलाना प्लीज़, है ना, राज की बात है। चेहलम से पहले इराक़ में दाइश पेशकदमी कर रहे थे। चेहलम इमाम हुसैन के बाद अब फ़ौज पेशकदमी कर रही है और चेहलम पर मुख्तलिफ़ आदाद शुमार के लिहाज से कहते हैं कि रिकॉर्ड शिरकत हुई है। जी हाँ, बहुत मोहताद अंदाज़ा कोई बताए तो 2 करोड़ ये तो यकीनन थे। 2 करोड़ लोग वहाँ शरीक थे। इस तरह चेहलम करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? पहले ऐसा चेहलम कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक चेहलम करना मकसूद था। वहाँ इराक़ में एक फ़ितना है, एक दहशतगर्द गिरोह वहाँ आया हुआ है, इसका मुकाबला करना है असल में। इसके मुकाबले के लिए बिलाखिर कुछ लोगों को वहाँ जाना तो ज़रूरी था। अगर वो चेहलम के अलावा जाते, सारे कहते देखो जी ये जा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए चेहलम के लिए गए। फिर वो चेहलम बेहतरीन मौका है। या हुसैन के ज़ुमरे में सारे घुस गए। या हुसैन के ज़ुमरे में अली सारे घुस गए वहाँ पे। अच्छा, और उन्होंने जाकर संभाल लिया और अब इंशाअल्लाह करीब लगता है कि ये फितना ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने भी ये हिकमत अमली अपनाई है, बड़ी खूबसूरत हिकमत अमली बनाई है, बड़ी खूबसूरत। असल वो मलंग है, या हुसैन करते हुए गए, या हुसैन करते हुए वापस आ गए। लंगर खाते खाते गए, लंगर खाते खाते वापस आ गए। लेकिन इस शोर में ये हुआ कि कुछ अंसार भी वहाँ पहुँच गए। ये एक तरीका ओवरटेकिंग है, दुश्मन भी यही काम करता है। एक तरफ दंगा शोर मचाता है ताकि कुछ अंदर जो है घुसा दे। होशियारी की ज़रूरत है, बेदारी की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है। राज की बात है, इसको कहीं बताना, फैलाना भी मत इसको प्लीज़। या हुसैन करते गए, या हुसैन करते वापस आ गए। लंगर खाते खाते गए, लंगर खाते खाते वापस आ गए। ओ माय गॉड, जवाब साहब क्या कर दिया आपने ये तो आपने इनको एक किताब में छापने के लिए तो मना कर देते इसको। ओए ओए, ये जुल्म हो गया आपके साथ, एक्सपोज हो गए आप। ये पाकिस्तान के अंदर जो आशूर, ये जो जुलूस, ये जो या हुसैन करते करते जाते हैं ना, ये किसी दिन या हुसैन करते करते जाएंगे और या हुसैन करते करते वापस आ जाएंगे और आप वहाँ नहीं होंगे, मैं वहाँ नहीं होऊंगा। ये मैं बड़ी सच बात आपको बता रहा हूँ। यानी आप ये खुद इनकी स्ट्रेटजी है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी तादाद को इतना बढ़ा देंगे इस मुल्क में कि जब इनकी वजह से पूरा मुल्क घरों में होगा, बाजार बंद होंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी मशीनरी जो है वो इनके हाथों यरगमाल बनी हुई होगी, तो ये या हुसैन करते करते जाएंगे और या हुसैन करते करते वापस आ जाएंगे। लंगर खाते खाते जाएंगे, लंगर खाते खाते वापस आ जाएंगे। ओए, इसी तरह इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत कुछ और लिखा है। इतना आप ज़ाहिर है 192 पेजेज़ हैं, मैं वो सारे आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। लेकिन इन्होंने ये मैं आपको बता दूं कि इस किताब के अंदर जो चीज़ें इन्होंने जो खुतबात वहाँ पे दी, ये 2015 की बात है, आज की बात नहीं है। ये हुब्बुल वतनी इनकी, ये जो लिबादा इनका, ये तो आप आज देख रहे हैं ना, ये 2015 की खुतबात हैं इनके। और फिर बार बार इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ग्लेशियर पिघलने वाला आगे एक पेज है, पेज नंबर 76, इंसानी ग्लेशियर को हरारत हुसैनी की ज़रूरत, ये उन्वान है। और उसके नीचे जो कुछ इन्होंने लिखा हुआ है मैं चाहूँगा वो आप पढ़ लें। और बहरहाल उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि ये ग्लेशियर है जो पिघलेगा, और जब ये पिघलेगा तो पूरा पाकिस्तान नूरानी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, पूरा पाकिस्तान नूरानी हो जाएगा, मतलब क्या मतलब है इसका? और अल्लाह ताला ने, आप लोगों ने चूँकि नाशुक्री की है, इस नाशुक्री की सज़ा ये है कि अब तक पाकिस्तान में आपको वो नेमत नहीं मिल सकी जो ईरान वालों को मिल गई, खुमैनी इनकलाब। आप चाहते हैं पाकिस्तान में खुमैनी इनकलाब? नहीं चाहते,
कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहता, उसका किसी भी मसलक, मज़हब, किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक़ नहीं चाहता। उसका पाकिस्तान ज़िंदाबाद था, ज़िंदाबाद है, ज़िंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। वो ये इसी पाकिस्तान को चाहता है। हाँ, हम निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं, विद इन द सेटअप हम चाहते हैं, हम खुद देखेंगे वो। हम किसी और रजीम को बाहर से उठ के, जिसके बहुत ही एक मकरू जिसके अज़ाइम हों, उसको हम पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। उसने क्या कुछ नहीं किया, वो मुसलमानों का हमेशा से बदख़ा साबित हुआ है। शाम के अंदर उन्होंने 2 लाख बच्चे ज़िबा कर दिए, 5 लाख लोगों को, सुन्नियों को नहीं, सुन्नियों को चुन चुन कर मारा। बाकी मुल्कों की मिसालें आपके सामने हैं। वो पाकिस्तान में हमें मारने आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो बल्तिस्तान का किला है, उस किले के अंदर एक फ़ोर्स जो तैयार हो रही है, वो फ़ोर्स उठे और पूरे पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। ये जवाद नकवी साहब उनको कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं है, मुल्क की बात है। अगर आज आपने इसको सीरियस नहीं लिया और वही फ़ैशन वाला जुमला के फ़िरका वारियत की बात मत करो, तो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। प्लीज़ इस बात को समझें। और फिर वहाँ ये उनको मज़ीद जो इश्तियाल दिला रहे हैं, वो पता है किस बात पे? वो कह रहे हैं, देखो इस्माइली है ना, इस्माइली शिया, वो शश इमामी हैं, वो 6 इमामों को मानते हैं। वो शश इमामी होकर उनका निसाब अलग, उनकी यूनिवर्सिटियाँ अलग, उनके अस्पताल अलग, उनका ये अलग, उनका वो अलग। अगर वो शश इमामी होकर ये कर सकते हैं, तो तुम 12 इमामी होकर ये क्यों नहीं कर सकते? तो फ़िरका वारियत कौन फैला रहा है पाकिस्तान में मेरे भाई? और ये फ़िरका वारियत ही नहीं है सिर्फ, ये तो अलग लेवल की कोई पाकिस्तान दुश्मनी है। ये अलग लेवल की कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग है, जिसको क्या उन्मान दूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। लेकिन आखिर में फिर कहूँगा कि पाकिस्तान में, पाक सरज़मीन पर खुमैनी साए हमेशा नाकाबिल कबूल रहेंगे इंशाअल्लाह, किसी भी सूरत में। ये जो ज़ैनबियून वहाँ से उठ के आते हैं, ये जो फ़ातिमियून के झंडे वहाँ पे आपको एहतजाजों में नज़र आते हैं बल्तिस्तान में, अब आपको वजह समझ आ गई? ये सारे जो अमन के और जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिबादे ओढ़ कर बैठे हुए हैं ना हमारे शहरों में, जिनके नज़दीक मेहराब भी जंग के पैगाम की जगह है, जंग लड़ने की जगह है, ये हैं वो लोग जिन्होंने उस खित्ते को ये बताया है कि हाँ तुम जंगजू हो, हाँ तुम फ़ोर्स हुसैनी हो, हाँ तुम ग्लेशियर हुसैनी हो, तुम्हें फटना है, तुम्हें तूफ़ान बनना है। और उस तूफ़ान का पहला निशाना, सबसे अव्वली निशाना, सबसे अव्वली शिकार वो पाकिस्तान है। तो क्या आप पाकिस्तान में इस तूफ़ान को कामयाब होने देंगे? आपका दिल मानता है इस बात को? अगर नहीं तो आवाज़ उठाइए। अगर आप शिया हैं और आप समझते हैं कि ये गलत है, शियों को पाकिस्तान दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करना, पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को तहत करने के लिए इस्तेमाल करना गलत है, तो आप भी बोलिए, अगर आप वाक़तन मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं तो। और अगर आप नहीं बोल रहे, और अगर आप वही रिवायती बातें और वही फ़िरका वारियत नहीं करो और ये नहीं करो, मसले की बात मत करो और वो नहीं करो, यही कर रहे हैं, तो फिर मेरा आपसे कोई शिकवा नहीं है, आप मेरा मुखातब ही नहीं है। उम्मीद है जवाद नकवी साहब ने जिस तरह कहा कि राज की बात आगे बताना, आगे ज़्यादा बताना मत इसको, तो आप भी इस वीडियो को बस अपने तक रखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं आएंगे प्लीज़। कुछ बातें राज की होती हैं, ओके? या हुसैन करते करते जाएंगे, या हुसैन करते करते वापस आ जाएंगे। लंगर खाते खाते जाएंगे, लंगर खाते खाते वापस आ जाएंगे।